दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। टुडेज टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सर्कम सेंटर एंड व्हाट इज सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। आफ्टर दैट वी कैन डिफरेंशिएट बोथ, राइट। सो फर्स्टली देखिए सर्कम सेंटर की बात करें। What is circumcenter? The point where three perpendicular bisector from the sides of a triangle intersect or meet। क्या कह रहा है? देखो circumcenter क्या होता है? ABC हमने एक ट्राइंगल ले ली। ABC is a triangle where A x1 y1, B point x2 y2, C point क्या है हमारे पास x3 y3, ABC और तीनों के हमने पॉइंट्स लिख लिए। अब वो कह रहा है कि देखो द पॉइंट वेयर द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो थ्री परपेंडिकुलर मैंने ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर क्या होता है? मैंने ए पॉइंट से अगर बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है तो मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस साइड को जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है उस साइड को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं डी, और इसके बाद बी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला ई, सी पॉइंट से डाला एफ, और तीनों के तीनों जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है हमारे पास, सर्कम सेंटर। तो ये आगे मेरे पास ओ पॉइंट जो कि है सर्कम सेंटर। अगेन देखिए ए बी सी इज एनी ट्राइंगल, और ए वर्टेक्स आपको पता है कि जो कॉर्नर्स हैं ट्राइंगल के जहां पर टू लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो हमने वर्टेक्स से ए वर्टेक्स से बीसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, वही इसके ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो इसने इसको बाइसेक्ट किया। तो क्या कह रहा है, ए बी और सी तीनों वर्टेक्स से अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो वो सर्कम सेंटर हो जाएगा ट्राइंगल का। आगे देखिए क्या कह रहा है, सर्कम सेंटर का दूसरा नाम क्या है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ए ट्राइंगल। तो सर्कम सेंटर को कई जगह इस नाम से भी दे देते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ए ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल की कंकरेंसी का पॉइंट्स क्या है आप वो फाइंड करिए। तो ध्यान रखिए ये कुछ नहीं है, सर्कम सेंटर का ही दूसरा नाम है। तो सर्कम सेंटर समझ में आ गया कि सर्कम सेंटर क्या होता है, थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं, जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। बहुत सारे बच्चे हैं जो सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड को मिक्स कर देते हैं और एक ही समझते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंस समझिए। अब बात करते हैं सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट एट विच द थ्री मीडियंस मीट। ध्यान से सुनिए, वहां क्या कहा था सर्कम सेंटर के लिए, थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ क्या कह रहा है, थ्री मीडियंस। अब व्हाट इज द मीडियन? मीडियन क्या है, मीडियन क्या होती है भाई, मीडियन अगर मैं यहाँ पर इसी ट्राइंगल की बात करूँ, मैं ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ए पॉइंट से मीडियन ड्रॉ की बी सी के लिए, बी से ए सी के ऊपर और सी से मैंने ए के ऊपर। अब आप बोलोगे आपने तो सेम फिगर बना दिया, पहले भी वही था अभी भी वही है। देखिए डिफरेंस समझिए। परपेंडिकुलर होता है ए से 90 डिग्री का मैंने एंगल यहाँ पर बनाया है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मीडियन क्या कहते हैं, मीडियन जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, मीडियन टेढ़ी भी हो सकती है। वो कह रहे हैं मीडियन का मतलब क्या है कि जो साइड है ए वर्टेक्स से मैंने जो अपोजिट साइड है उसके ऊपर एक मीडियन ड्रॉ की, इस मीडियन ने इस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है। हो भी सकती है, इस चीज़ का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ ये मीडियन ड्रॉ की तो ये कंफर्म है कि ये और ये, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूँ डी तो बी डी और सी डी दोनों इक्वल होगी। मीडियन का काम ही है कि जो सामने वाली जो अपोजिट साइड है उसको टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना, ठीक है। तो ये मीडियन ए से बी सी के ऊपर डाल दी, बी से यहाँ डाली मीडियन, बी ई मीडियन, और यहाँ से सी वर्टेक्स से मैंने ए बी के ऊपर डाली एफ मीडियन। इसका मतलब है ये इसका इक्वल, ये इसके इक्वल। देखिए सेकंड चीज़, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती तो मैं सिर्फ ये बोलती ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका, वो बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है या नहीं करता इससे कुछ नहीं बोल सकते। बट हाँ यहाँ पर बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि यहाँ पर वो परपेंडिकुलर भी है और वो बाइसेक्टर भी होगा। वहाँ पर तीनों पॉइंट्स जहाँ पर मीट करेंगे वो सर्कम सेंटर होगा, ठीक है।
और यहाँ पर बात की हमने सेंट्रोइड की, तो सेंट्रोइड क्या हो गया, सेंट्रोइड क्या हुआ, जहाँ पर एक ट्राइंगल की तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करे, जहाँ पर तीनों मीडियंस मीट करे, वो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, सेंट्रोइड। क्या हो गया वो पॉइंट, सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड को कैसे फाइंड करते हैं, देखिए मैंने ABC ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स पहले से लिख दिए। तीनों पॉइंट्स का मतलब A पॉइंट की पोजीशन क्या है, x1 y1, B पॉइंट की पोजीशन क्या है, x2 y2, और C पॉइंट की पोजीशन क्या है, x3 y3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम पूछ रहे हैं सेंट्रोइड, O क्या है यहाँ पर, सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे, सेंट्रोइड O है, तो O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, O के कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान लें यहाँ पर, एक्स वाई। तो कह रहा है O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा है, कैसे करेंगे, x1 x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो सेंट्रोइड के पॉइंट्स फाइंड करना इजी है, कैसे करोगे, ABC तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो सेंट्रोइड कैसे निकाल लोगे, तीनों x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 3। तो ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे आएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, तो ये क्या आ गए हमारे पास, कोऑर्डिनेट आ गए सेंट्रोइड के। नाउ एन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर इन द रेशियो 2:1। जो ट्राइंगल का सेंट्रोइड होता है, अब यहाँ पर सेंट्रोइड क्या है, O है ना, तो कह रहा है कि जो ट्राइंगल का सेंट्रोइड है O, वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ क्या आ गया 1, तो किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसको 2:1 में, किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उन्होंने देखा है कि ये इसका एक क्वेश्चन भी बनता है, राइट। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई टर्म के साथ, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।